एक और बड़ी जंग। क्या दुनिया फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? 19 जून को मध्य पूर्व से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 25 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। यह हमला सीधे तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहरों में हुए। सबसे पहला निशाना बना तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जहां जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में वहां एक बड़ा हॉस्पिटल भी मिसाइल की चपेट में आ गया, जहां दर्जनों लोग घायल हो गए। रात का अंधेरा और आसमान में उड़ती मिसाइलें, ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हमला क्यों हुआ? ईरान का ये सीधा जवाब था उन इजरायली हमलों का जो पिछले कुछ दिनों में ईरानी मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए थे। लेकिन इस टकराव का असर सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा। तेल अवीव स्टॉक मार्केट, जिसने पिछले 6 महीनों में 40% की ग्रोथ दिखाई थी, वो अब खतरे में है। लोगों की जान के साथ अब आर्थिक स्थिरता भी दांव पर लग चुकी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इजराइल ने भी तुरंत जवाब दिया और बेहद ही ताकत के साथ। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे बड़ा टारगेट था अराक न्यूक्लियर रिएक्टर और तेहरान की हाई लेवल फैसिलिटीज। इन हमलों में ईरान के कई टॉप जनरल मारे गए और उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा। अब अराक, तेहरान जैसे शहर अब रेड जोन में आ चुके हैं। धुएं, आग और तबाही के विजुअल्स ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। अब तक दोनों देशों में दर्जनों नागरिक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। हर तरफ अब सिर्फ डर और बेचैनी है। यूएन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं रही है, ये जमीन पर चल रही है, असली जंग बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या ये सिर्फ एक जवाबी हमला है? दुनिया की नजर अब मध्य पूर्व पर टिकी है और हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए।